व्यूअर्स, मैं हूं सारा अंजम प्रोग्राम हेल्थ मैटर्स के साथ where your health matters to us। व्यूअर्स, आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं लाइव कॉल्स के साथ एंड ईमेल्स के थ्रू। हमारा ईमेल है healthmatterslive@gmail.com। व्यूअर्स, हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ। उनसे आप पूछ सकते हैं अपने सवालात और वो देंगे आपके हर सवालों के जवाब। हमारे शो में आज जो शामिल हैं डॉक्टर रियाज चौधरी। आइए हम डॉक्टर साहब से बात करें। थैंक यू डॉक्टर सो मच फॉर जॉइनिंग आवर शो। बहुत शुक्रिया जी बुलाने का। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे तमाम व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे अपने मेडिकल फील्ड के बारे में कि आपने कहाँ से शुरू किया एंड व्हाट इंटरेस्टेड यू टू गेट इनटू द मेडिकल फील्ड? जी ये थोड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं ज़रा मुख्तसरन ये बता देता हूँ कि बाय प्रोफेशन आई एम ए पल्मोनोलॉजिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट, विच मीन्स कि मैं सांस की बीमारियों का माहिर हूँ और इंटेंसिव केयर यूनिट में मैं मोस्टली मरीज़ों को देखता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताएं कि द स्मोकिंग कॉज कैंसर? जी, जैसा मैंने पहले कहा है कि ये जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर काज करते हैं। सबसे कॉमन जो है वो लंग कैंसर है जी। उसके अलावा थ्रोट कैंसर, माउथ कैंसर, टंग कैंसर, लिप कैंसर, पैंक्रियाज, स्टमक, ये सारे के सारे जो हैं इसमें स्मोकिंग जो है ना इज़ ए बिग रिस्क फैक्टर। डॉक्टर साहब, ये जो स्मोकिंग कैंसर जो कॉज होता है इसकी कोई ट्रीटमेंट है? जी, अगर तो कैंसर को स्टेज 1 में दरियाफ्त कर लिया जाए और उस वक़्त अगर ये कहीं और नहीं फैला जी, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्योर, लेकिन अगर उस स्टेज से आगे बढ़ जाए तो फिर उसकी कोई क्योर नहीं है। तो जो इसकी ट्रीटमेंट है वो कुछ मेडिसिन है कि नेचुरल है कि क्विटिंग है कि सब कुछ मिला के इसका क्योर है? ये जी डिपेंड करता है कि लंग कैंसर किस स्टेज पे है। जी, कीमोथेरेपी भी है, रेडिएशन भी है, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन भी है, सर्जरी भी है, जो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसकी स्टेज हमें पता लग सकती है जब किसी को स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो, जो लंग की जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं? बिल्कुल पता लग जाता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी दूर चली गई है कि उसके ज़रिए से ना सिर्फ हमें स्टेजिंग का पता लगता है बल्कि उसकी किस्म का भी पता लग जाता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हम करते हैं, उससे सारा पता लग जाता है कि भाई ये किस किस्म का कैंसर है, किस स्टेज में है और इसकी क्या ट्रीटमेंट होनी है। डॉक्टर साहब, हमने अभी बात कर रहे थे कि सिगरेट्स के बारे में, हुक्के के बारे में, सिगार्स के बारे में। ये जो पोल्यूशन वाली जो स्मोक आती है, ये जो घर में जो आग से लगता है, क्या वो स्मोक भी हमें कॉज करता है कैंसर कि खाली ये सिगरेट्स वाली निकोटीन्स वाली हैं? नहीं, बिल्कुल वो भी करता है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान और इंडिया में जो दूर दराज के इलाके हैं, अगर आपको याद हो तो ये जो गोबर के ओपले लोग बनाते हैं और उनसे आग जलाते हैं और खाना बनाते हैं, तो वो ख़वातीन जो वहाँ खाना पकाती हैं उनको खांसी हो जाती है और उसके बाद फिर वो एम्फेसीमा हो जाता है। तो दैट इज़ काज फॉर दैट। तो सिगरेट स्मोकिंग के अलावा भी और फैक्टर हैं, जैसे ये जो कार से धुआं निकलता है या ये गैसेस जो मुख्तलिफ किस्म की निकलती हैं या किसी किस्म का भी जो स्मोक है, इट्स ऑल डेंजर। जी डॉक्टर साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि जैसे हम गांव में औरतें चूल्हा जलाती थी स्मोक के थ्रू, उनको इफेक्ट तो होता ही है स्मोक से, लेकिन जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं और सिगरेट पीती हैं उन पे क्या इफेक्ट और उनके बेबीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ये बहुत ही आम सवाल है। मैं आपको बताऊं कि बेबी के ना सिर्फ के बेबी का वज़न कम होता है जो औरतें सिगरेट पीती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बल्कि बाज़ औक़ात जो उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो ग्रो कर रहे होते हैं बेबी के, उन पे भी असर पड़ता है। तो स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ रियली इवन वर्स दैन समबडी इज़ स्मोकिंग हु इज़ नॉट प्रेगनेंट। जी डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे जब वूम में होता है और मदर जो सिगरेट पी रही होती है, बच्चे पे कोई मेजर इफेक्ट हो सकता है एट बर्थ और जब वो बच्चा डेवलप कर रहा होता है अपने एज में आके? जी बिल्कुल। वो बच्चे जो ऐसी औरतों के होते हैं जो स्मोक करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो दे आर मोर एट रिस्क फैक्टर्स जब वो ग्रो कर रहे होते हैं। जो चीज़ें हम अभी तक मतलब बयान कर चुके हैं यहाँ, तो वो
बच्चे जो हैं ना दे आर एट ग्रेटर रिस्क दैन जनरल पॉपुलेशन फॉर एवरीथिंग। इज इट पॉसिबल कि वो जो बच्चे हैं बड़े होके वो भी एडिक्टिव हो जाएं क्योंकि वो बचपन से वो फील करते हैं? एब्सोल्युटली, जैसे कहते हैं ना कि जो शराब पीने वाला का बच्चा शराबी होता है, इसी तरह सिगरेट पीने वाले का जो बच्चा होता है ना वो आम पब्लिक से उसमें ज़्यादा रिस्क होता है कि वो भी तंबाकू नोशी करेगा। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ऐसे कौन से शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म्स हैं जो इंसान को सिगरेट पीने से हार्म करते हैं? जी पहले तो मतलब हम तो मेडिकल इश्यूज पे बात कर रहे हैं। पहली सबसे ज़्यादा जो बात हमें करनी चाहिए वो तो ये है कि दिस इज़ रियली ए ग्रेट इकोनॉमिक लॉस। आजकल एक सिगरेट की डिबिया जो $10 में यहाँ बिक रही है। आप पता नहीं है कि पाकिस्तान में कितने की है या कितने की नहीं है। पहली बात तो ये है कि हम इतने पैसे खर्च करते हैं। हाँ जी। दूसरी बात ये है कि ये थोड़ी अगर आप किसी बंदे से जो सिगरेट पीता है उससे आप पूछें तो एक थोड़ी सी उनको मोमेंटरली जो प्लेयर होती है उसके बदले इतने ज़्यादा नुकसानात उठाने पड़ते हैं कि बाद में सारी ज़िंदगी बंदा जो है ना वो पछताता रहता है। जी। मैं अपने मतलब क्लिनिक में जब होता हूँ या पेशेंट्स के साथ होता हूँ तो जो सिगरेट पीते हैं मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश ये होती है कि किसी तरह इसे सिगरेट छुड़वाएं। और कुछ उनमें से लोग जो सिगरेट छोड़ देते हैं जब वो बाद में आते हैं तो इतना मतलब वो फ़र्क फील करते हैं और इतने खुश होते हैं और कहते हैं कि काश हमें पहले पता होता, काश हमने ये पहले छोड़ दिया होता। हाँ जी। तो इसके जो लॉन्ग टर्म फैक्ट है वो तो मैंने आपके बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां, लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, ये हार्ट अटैक हो जाता है, एम्फीसीमा हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है और मर के जो मुख्तलिफ़ डिजीज़ ऑफ द वेसल जैसे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है वो हो जाती है। तो मैं कहता हूँ कि आप काउंट करते रहें तो आपसे काउंट नहीं होगा कि कितनी मतलब इसके मुज़र असरात हैं तंबाकू नोशी के। जी डॉक्टर साहब, ये कहते भी हैं, सुनने में भी आया है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको माउथ कैंसर हो जाता है, टंग कैंसर हो जाता है। इज दैट ट्रू? ऐसा कुछ है? एब्सोल्युटली ट्रू। जैसे मैंने शुरू में कहा था, मैंने तो सिर्फ तंबाकू चबाने वाले के लिए कहा था, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि आप जब सिगरेट लगाते हैं तो सबसे पहले आपके होंठ वहाँ होते हैं, उसके बाद फिर टंग होती है, उसके बाद फिर फेरिंग्स होता है, लेरिंग्स होता है। तो जैसे जैसे वो स्मोक जहाँ जहाँ जाता है अपने मुज़र असरात छोड़ता जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ इससे बिल्कुल। तो इनके क्योर है? इनका भी डिपेंड करता है कि किस किस्म के है। अगर तो मैं जैसे आपको कहा कि शुरू में अगर इसको पकड़ लिया जाए तो क्योर हो सकती है, लेकिन अगर ये एडवांस हो जाए तो फिर मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ऐसी कौन सी स्टेज पे किसी पर्सन की डेथ हो सकती है जब वो स्मोकिंग कर रहा हो? शॉर्ट टर्म में हो सकता है या लॉन्ग टर्म के एंड में जब लंग कैंसर हो जाता है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है तब उनकी डेथ होती है? बज़ाते खुद बंदा जब कोई सिगरेट पी रहा होता है तो उससे तो डेथ नहीं होती, लेकिन जो उसके असरात होते हैं ना जिस्म पे, उससे डेथ होती है। और यूजुअली के जो ये डिजीज़ेज़ उससे पैदा होती हैं उससे डेथ होती है। डॉक्टर ये बताएं कि माउथ कैंसर के साथ, टंग कैंसर के साथ, लंग कैंसर के साथ बॉडी पे कोई इफेक्ट होता है सिगरेट पीने से लॉन्ग टर्म? कि उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, नेल्स डैमेज हो जाते हैं, टीथ ख़राब हो जाते हैं, एनीथिंग लाइक दैट? वेल, जब जिस्म में कैंसर पैदा हो रहा होता है तो उसके कैंसर के अपने असरात होते हैं जो मतलब जिस्म पे हो रहे होते हैं। बज़ाते खुद सिगरेट स्मोकिंग से यही होता है कि स्टेनिंग हो जाती है टीथ की या अपने नाखून की स्टेनिंग हो जाती है। लेकिन जो उसका स्मोक होता है ना, एक्चुअली उसका नुकसान होता है कि वो फेफड़ों में जाता है, आपके लेरिंग्स में होता है या टंग पे होता है, तो उसका जो मुज़र असर है वो स्मोक से होता है।
ڈاکٹر صاحب یہ جب اسموکرس ہوتے ہیں جو لانگ ٹائم اسموک کر رہے ہوتے ہیں ان کو ایک کف ہو جاتی ہے جسے ہم عام لینگویج میں کہتے ہیں اسموکرس کف. آپ ذرا یہ ایکسپلین کریں گے کہ اسموکر کف کیوں ہو جاتی ہے؟ دیکھیں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اسموک کرتے ہیں تو smoke itself has some chemicals which are irritant. So they cause irritation of the local mucosa. جی جو بھی مطلب ایئر وے ہوتا ہے نا جی اس میں تو جب اس میوکوزا کو اریٹیشن ہوتی ہے تو دیٹ کف ریفلیکس از پروڈیوسڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ. جی تو دیٹ از کالڈ اسموکرز کف. جی ڈاکٹر صاحب اب چھوٹا سا وقت ہے بریک کا. جی Viewers, don't go anywhere. We'll be back right after a short break.